हेलो दोस्तों, नमस्कार। परमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र परमार। आपकी जो क्लास रहेगी रीजनिंग सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने देखे थे। रीजनिंग की आपकी रहेगी सेकंड क्लास। उसमें हम पढ़े थे फर्स्ट क्लास में न्याय निगमन को हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था। कुछ बेसिक स्टार्ट किए थे हमने, बेसिक से एकदम निम्न लेवल से स्टार्ट किए थे। आपको न्याय निगमन मतलब आपको रहेगा 3 स्टेप में मैंने दर्शाया था। फर्स्ट में हमने देखे थे, एक रहेगा आपका क्या रहेगा, डायग्राम के अनुसार हम दर्शाए थे। तो यहाँ पर रहेगा, मान लेते हैं कुछ, सभी और रहता है आपका कोई। ये तीनों स्टेप में आपका चलेगा। यहाँ पर न्याय निगमन का कुछ मतलब हम डायग्राम से दर्शाएंगे। डायग्राम किस टाइप से रहेगा, कुछ मतलब कुछ मात्रा में कट करना, इस टाइप से डायग्राम से हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ घर कवि है, तो कुछ घर को हम कुछ मात्रा में कट करेंगे, कुछ घर को बनाएंगे कवि, है ना। उसके बाद में अगर सभी शब्द रहेगा, सभी मतलब डायग्राम के ऊपर डायग्राम रहेगा, इसको बोलेंगे हम सभी शब्द में दर्शाएंगे। मतलब सभी के बाद में जो शब्द आएगा, सभी के बाद जो शब्द लिखा रहेगा उसको अंदर रखेंगे। जैसे मान लेते हैं सभी घर, यहाँ पर बोलेगा क्या, कवि है। सभी घर अगर कवि है कहा जाए तो घर को अंदर रखेंगे हम और कवि को रखेंगे बाहर। और कोई शब्द जब आता है तो कोई के लिए आपका डायग्राम से डायग्राम अलग बनता है। ये घर का डायग्राम अलग बन जाएगा और कवि का आपका डायग्राम अलग बन जाएगा, है ना। यहाँ से आपके डायग्राम कुछ अलग बनेंगे। तो कुछ शब्द के लिए कुछ मात्रा में कट करना है, सभी शब्द के लिए डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनेगा, और कोई शब्द के लिए आपका सभी शब्द के लिए डायग्राम के ऊपर डायग्राम और कोई शब्द के लिए आपका डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, कुछ शब्द के लिए हम कुछ मात्रा में कट करेंगे। तो ये वही है आपका जो दिया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, जज, वकील और कोई व्यक्ति, जो गुनाह करने वाला कोई व्यक्ति होगा उसका जो है, या तो फिर कुछ बलात्कार के केस में या किसी भी केस में आ सकता है, वो यहाँ पर पहुंचेगा आपका वकील के पास, और वकील जो है यहाँ से आपको दर्शाएगा। या तो मान लेते हैं ये आपका कहलाता है जज मतलब कथन। हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जज मतलब हो जाता है आपका कथन। कथन के अनुसार जो डायग्राम बनता है, जैसे कथन के अनुसार हम बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम के अनुसार हम निकालेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम निष्कर्ष। इसको बोलेंगे हम निष्कर्ष। और जब जज यहाँ से इसका निराकरण करेगा, वकील आप यहाँ से जानकारी देगा और जज इसका निराकरण करेगा, तो ही माना जाएगा, इस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। ताकि हम पूरी जानकारी यहाँ पर जो वकील देगा कथन के अनुसार जो निष्कर्ष रहेगा वही आपका सत्य कहलाएगा। सभी मात्रा में सत्य होना चाहिए। आपका निष्कर्ष 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मतलब जो रहेगा आपका वकील के तहत दोनों कथन जो दिया रहेगा, या 3 कथन हो सकते हैं। कुछ कुछ मात्रा में हमारे पास सभी कुछ न कुछ मात्रा में कट करना चाहिए डायग्राम, तो ही हम इसको सत्य मानकर उस निष्कर्ष का निराकरण करेंगे। अन्यथा उसका निष्कर्ष का निराकरण नहीं करेंगे, उसको हम गलत साबित करेंगे, वो आपका निष्कर्ष हो जाएगा गलत। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ मात्रा में। ये हम फर्स्ट पार्ट में कुछ देखे थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कुछ मात्रा में लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से दर्शाते हैं। जैसे आपको दे दिया है कथन, कथन दर्शाते हैं। ये आपका है कथन। कथन आपको दिया है, कथन हम दर्शाते हैं। कथन में आपको दे दिया है सभी लड़का छात्र है। सभी लड़का छात्र है। सभी लड़का छात्र है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी मतलब कुछ सभी मात्रा में होगा। यहाँ पर ये सभी के बाद में जो शब्द दिया उसको हम अंदर रखेंगे। ये लड़के का डायग्राम हो जाएगा, लड़का, और छात्र, छात्र का डायग्राम आपका बन जाएगा कितना, बाहर। ये आपका बन चुका है बाहर, ये आपका छात्र का डायग्राम बन चुका है। तो कथन में दिया था सभी शब्द के लिए डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनेगा। सभी के बाद में जो शब्द रहेगा उसको हम अंदर रखेंगे। सभी लड़का छात्र है,
मतलब जितने भी लड़के हैं वो किसके अंदर आएंगे, छात्र के अंदर आ जाएंगे। तो सभी लड़का छात्र है, ये हम डायग्राम बना लिए हैं। अब डायग्राम कथन के अनुसार डायग्राम बना लिए हैं और डायग्राम के अनुसार हम निकालेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष देखते हैं। कुछ छात्र लड़का है, पहला निष्कर्ष। कुछ छात्र लड़का है। दूसरा हो जाएगा कुछ लड़का छात्र है। ये आपके दो निष्कर्ष दे दिए। कथन जैसा दिया है, कथन के अनुसार हम बनाएंगे डायग्राम और डायग्राम के अनुसार हम निकालेंगे इसका निष्कर्ष। तो कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिए। अब यहाँ से डायग्राम को समझते हैं। ये जो लड़के हैं ये छात्र के अंदर आ रहे हैं, छात्र के अंदर हम लड़के को दर्शा रहे हैं, है ना। लड़के को हम दर्शा रहे हैं छात्र के अंदर। ये पूरा डायग्राम जो बाहर का बना हुआ है ये छात्र का है, छात्र के अंदर ही है लड़के, है ना। तो यहाँ से हम इस टाइप से बोल सकते हैं, सभी मात्रा में ये छात्र के अंदर आ रहे हैं लड़के, छात्र के अंदर ही कुछ मात्रा में लड़के हैं। तो या तो यहाँ हम सिंपल इस टाइप से दर्शा सकते हैं, सिंपल आप इस टाइप से अगर गोल के अंदर गोला बनता है इसको हम किस भाषा से समझ सकते हैं, तो इसको हम दोहराते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया है, पहले लड़के का निष्कर्ष में देगा पहले लड़के को, उसके बाद में देंगे छात्र को। पहले लड़के को दिया है नाम, उसके बाद में छात्र का दिया है। और सभी शब्द जब दर्शाएगा, जैसे अंदर से जब हम बाहर जा रहे हैं, अंदर से जा रहे हम बाहर, अंदर से बाहर जा रहे हैं, और सभी शब्द जब आता है तो उसको हम मानते हैं सत्य। समझना भी। उसके बाद में आपका कुछ लड़का छात्र है कहा जाए और अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो कुछ मात्रा में भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना। अंदर से बाहर आना सभी मात्रा में भी सही होगा, कुछ मात्रा में भी सही होगा, जब यहाँ पर आपका निष्कर्ष रहेगा। और जब हम यहाँ से देखते हैं, जैसे बाहर से हम जा रहे अंदर, बाहर से हम जा रहे कहाँ पर, अंदर, पहले छात्र को बोलेगा फिर लड़के को बोलेगा, बाहर का डायग्राम पहले बोलेगा फिर अंदर का डायग्राम बोलेगा। और बाहर से जब अंदर जाते हैं तो आपका क्या होता है, कुछ मात्रा में सही होता है, और जब सभी मात्रा आ जाती है तो सभी मात्रा में आपका हो जाता है गलत। बाहर से अंदर जाना कुछ मात्रा में सही निरूपित करेंगे, सभी मात्रा में होगा गलत। परंतु जब अंदर से बाहर आते हैं, अंदर से बाहर आएंगे तो सभी मात्रा में भी सही होगा और कुछ मात्रा में भी सही होगा। जैसे यहाँ पर दिया है आपका, ये समझ में आ चुका है डायग्राम के अनुसार। बाहर से अंदर जाना सभी मात्रा में गलत होगा, कुछ मात्रा में सही। अंदर से बाहर आएंगे तो सभी मात्रा में भी सही हो जाता है और कुछ मात्रा में भी सही होगा, है ना। तो यहाँ से देखते हैं हम, कुछ छात्र लड़का है, कुछ छात्र लड़का है, कुछ छात्र लड़का है और कुछ मात्रा में सही हो जाता है। कुछ छात्र लड़का है तो पहला वाला तो आपका निष्कर्ष सही होगा। कुछ छात्र लड़का है, पहले छात्र को बोला फिर लड़के को, और कुछ मात्रा में दिया है तो पहला वाला आपका निष्कर्ष सही निरूपित करेगा। दूसरा देखते हैं, कुछ लड़का छात्र है, कुछ लड़के को बोला है फिर छात्र को बोला है, और कुछ मात्रा में दिया है तो कुछ मात्रा में भी सही हो जाता है। तो दोनों ही आपके निष्कर्ष सही निरूपित करेंगे। यहाँ पर कथन के अनुसार हमने बनाए थे डायग्राम, और डायग्राम के अनुसार हम निष्कर्ष निकाले हैं, तो आपके दोनों ही निष्कर्ष सही निरूपित करेंगे। बाहर से जब अंदर जाते हैं तो सभी मात्रा में सभी मात्रा में गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसी टाइप से हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला कथन हम दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, सभी किताब पेन है। कथन, सभी किताब पेन है। और दूसरा हो जाएगा, कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है। पहला कथन, दूसरा कथन,
है ना। अब कथन के अनुसार हम बना लेते हैं डायग्राम, उसके बाद में हम इसका निकालेंगे निष्कर्ष। कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो सभी शब्द आया है, पहला कथन देखते हैं। सभी शब्द के लिए डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनेगा। सभी शब्द के बाद में जो आता है किताब, तो सभी के बाद में जो शब्द आएगा शब्द आया है उसका अंदर रखेंगे। ये आपका किताब का डायग्राम हो चुका है। और बाद में जो शब्द रहेगा उसको हम रखेंगे बाहर में। ये आपका हो चुका है पेन का डायग्राम। सभी किताब पेन है, जितनी भी किताब है वो पेन के अंदर आएगी। सभी किताब जितनी किताब है वो पेन के अंदर आ जाएगी। हमने बना दिए हैं। सेकंड वाला कथन देखते हैं। कुछ पेन स्याही है, तो कुछ मात्रा में कुछ पेन को बनाना है क्या, स्याही। कुछ पेन को कट करना है और बनाना है स्याही। तो हम यहाँ बना देते हैं, कुछ पेन को कट करके यहाँ पर बना देते हैं हम स्याही। कुछ पेन को हम बना देते हैं यहाँ पर स्याही, है ना। बना दिए, कथन के अनुसार हमने बना दिए हैं। अब यहाँ से किताब और पेन का डायग्राम कट कर रहा है और किताब और स्याही का डायग्राम कट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना। किताब और पेन का किताब और स्याही का डायग्राम कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम इसका निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ कुछ मात्रा में सभी डायग्राम कट करना चाहिए। तो ये हम इसका निराकरण करेंगे, अन्यथा निराकरण नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कथन के अनुसार बनाया डायग्राम। अगर यहाँ पर इसका निराकरण करेंगे हम तो इसका निराकरण नहीं होगा। यहाँ पर ये मान लेते क्या है, ये वकील कहलाते। डायग्राम बनाए हमने कथन के अनुसार, ये आपके वकील के तौर पे दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पर इसका इसका मिलन नहीं हो पा रहा है, ये जानकारी कुछ अलग मिल पा रही है, तो इसका निराकरण नहीं होगा। देख लेते हैं हम निष्कर्ष में, निष्कर्ष क्या दर्शाया है। निष्कर्ष आपका है, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। दूसरा दिया है कुछ स्याही किताब है, कुछ स्याही किताब है। और तीसरा भी दिया है कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है। हाँ, देख लेते हम। तो यहाँ से पहला वाला आपका जो निष्कर्ष रहेगा, सभी किताब पेन है, सभी किताब को पेन बना दिए हमने। कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन को हमने बना दिए स्याही, परंतु ये डायग्राम कट नहीं कर रहा है। और ये डायग्राम कट नहीं कर रहा है तो इसको हमें कट करवाना होगा। जब तक हम कट नहीं करवाएंगे तब तक हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो या इसका बनेगा क्या, सेकंड डायग्राम बनाएंगे हम। सेकंड डायग्राम इसलिए बनेगा क्योंकि किताब और स्याही का डायग्राम कट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम बनाएंगे सेकंड डायग्राम। ये आपका हो जाएगा किताब का डायग्राम और ये आपका हो जाएगा पेन का डायग्राम। और किताब और स्याही को कट करवाना है तो इस टाइप से हम कट करवा देते हैं। ये आपका हो जाएगा स्याही का डायग्राम। करवा दिए कट, है ना। अब सभी कुछ कुछ मात्रा में सभी डायग्राम कट कर चुके हैं। अब हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसका निराकरण कर सकते हैं। अब हम इसका निराकरण करते हैं। तो निराकरण के लिए आपके पास निष्कर्ष दिया है, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। पहले किताब को बोला फिर पेन को बोला, अंदर से बाहर आ रहे हैं। कुछ किताब पेन है, अंदर से बाहर आना कुछ मात्रा में और सभी मात्रा में भी सही हो जाता है। पहले क्वेश्चन में हमने देखे हैं। तो कुछ किताब पेन है, ये आपका सही हो जाएगा, पहला वाला आपका सही होगा, है ना। पहला निष्कर्ष आपका सही निरूपित करेगा। सेकंड देखते हैं, कुछ स्याही किताब है, कुछ स्याही किताब है। यहाँ पर है क्या, नहीं है, ये डायग्राम कट नहीं कर रहा है। कुछ स्याही किताब है, यहाँ पर कट कर रहा है ना। यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट नहीं कर रहा है। और एक डायग्राम में कट करना, एक में डायग्राम में कट नहीं करना है, तो वो आपका क्या हो जाता है, गलत। दोनों ही डायग्राम में सही निरूपित होना चाहिए, तो ही हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अन्यथा उसको हम गलत साबित करेंगे। तो सेकंड वाला आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा देखते हैं, कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है। ये वाला क्या हो जाएगा, कुछ पेन किताब नहीं है। तो कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन किताब नहीं है। ये यहाँ पर क्या दिया है, कुछ पेन, सभी किताब पेन है यहाँ पर दर्शाया है।
कुछ पेन किताब नहीं है, ये तो आपका कथन में कहा नहीं गया है, कथन में दिया नहीं है, तो यहाँ पर कुछ पेन किताब नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर सभी किताब पेन है, यहाँ पर कथन में ही दिया है, तो कुछ पेन किताब तो हो नहीं सकता है, कुछ पेन किताब नहीं है ये हम बोल नहीं सकते हैं, कुछ पेन किताब है। जैसे कुछ चाहे किताब है तो कुछ पेन किताब नहीं है ये हम बोल नहीं सकते, कथन में दिया नहीं है। तो कथन से ये आपका अलग ही जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, गलत साबित हो जाएगा। कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है, ये है कुछ मात्रा में, है ना, कुछ मात्रा में है, तो यहाँ पर नई शब्द के लिए आपका ये वाला हो जाएगा क्या, गलत, नहीं नहीं हो सकता है, यहाँ पर कुछ पेन किताब है। ठीक है, तो आपका पहला वाला सही होगा, दूसरा तीसरा निष्कर्ष यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका दिया है हाँ, अगला क्वेश्चन या तो इसी में अगर आपको दिया रहे किसी सवाल में, यही आपका डायग्राम देख लेते हैं। आपको अभी डायग्राम दिया था, इस टाइप से था, क्या था, यहाँ पर किताब था और यहाँ पर क्या था, पेन दिया हुआ था, और इधर क्या दर्शाया था, स्याही। यहाँ पर एक मैं निष्कर्ष आपको समझा देता हूँ, या दूसरा डायग्राम आपका बना था, इस टाइप से हम दर्शाए थे, यह आपका किताब का डायग्राम हो चुका था, यह आपका पेन का डायग्राम हो चुका था, और उसके बाद में आपको दिया हुआ क्या था, इधर स्याही का डायग्राम, स्याही का डायग्राम यहाँ से कट करवाना था, यह आपका हो चुका था क्या, स्याही, यह आपका स्याही का डायग्राम हो चुका है। अब यहाँ पर कथन के अनुसार दो डायग्राम बन चुके हैं, कथन के अनुसार हमने बना दिए थे दो डायग्राम, और निष्कर्ष किस टाइप से होना चाहिए, निष्कर्ष आपके एक दूसरे के अपोजिट जब होता है, जैसे मान लेते अभी दिया था कुछ किताब स्याही है, कुछ किताब स्याही है, दूसरा अगर दे दे कोई किताब स्याही नहीं है ना। पहला निष्कर्ष कथन के अनुसार हम बना दिए हैं, कथन के अनुसार अभी बना था डायग्राम इस टाइप से, दो डायग्राम बने थे, दो डायग्राम हमने बना दिए थे, एक डायग्राम ये कट नहीं कर रहा था तो दूसरा डायग्राम हमने बना दिए, और निष्कर्ष आपके एक दूसरे के अपोजिट जब होते हैं तो इसका आंसर हम क्या दर्शाते हैं, देख लीजिएगा। निष्कर्ष आपके एक दूसरे के अपोजिट, जैसे आपका पहला वकील बोल रहा है कुछ किताब स्याही है, कुछ किताब स्याही है, यहाँ तो क्या है, नहीं है, यहाँ पर है, एक में है एक में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको गलत साबित करेंगे, है ना, और है ना, एक डायग्राम में है एक में नहीं है तो गलत साबित करेंगे। दूसरे में देखते हैं कोई किताब स्याही नहीं है, अब दूसरा वकील बोल रहा है यहाँ पर कोई किताब स्याही नहीं है, तो इसका निराकरण कैसे होगा, एक वकील बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ किताब स्याही है, दूसरा बोलेगा कोई किताब स्याही नहीं है, तो यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट जब इस टाइप से आता है, पहला व्यक्ति बोल रहा है कि कोई कुछ किताब स्याही है, दूसरा बोलेगा कोई किताब स्याही नहीं है, तो एक दूसरे के अपोजिट सब जब वर्ड आ जाते हैं, पहला बोलता है हाँ, दूसरा बोलेगा ना, या फिर दूसरा बोलेगा ना, सॉरी दूसरा बोलेगा हाँ, पहला बोलेगा ना, इस टाइप से एक दूसरे के अपोजिट जब होते हैं और दो डायग्राम बनने की संभावना बनती है, दो डायग्राम बनने की संभावना बनती है और निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तब इसका आंसर हम क्या दर्शाएंगे, इसका आंसर होगा या तो या पहला या दूसरा सही है, पहला या दूसरा सही है, यह आपका आंसर होगा, या पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, पहला या दो सही है, इस टाइप से हो जाएगा, पहला या दूसरा सही है, या तो पहला या तो पहला या दूसरा सही है, इस टाइप से रहेगा, है ना,
दो डायग्राम बनने की संभावना होनी चाहिए, निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो या तो पहला या दूसरा सही है, इसको हम गलत साबित नहीं करेंगे। या तो पहला सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है, क्योंकि इस टाइप से डायग्राम में कुछ किताब स्याही है, यहाँ सही आ रहा है, यहाँ गलत आ रहा है, और कोई किताब स्याही नहीं है, यहाँ नहीं है परंतु यहाँ पर है ना। तो एक दूसरे के अपोजिट जब आ जाते हैं तो इसमें हम आंसर देंगे या तो पहला या दूसरा सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें आपको एक स्टेप और दर्शाई जाती है। कभी कभी यहाँ पर रहेगा डायग्राम इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से डायग्राम होगा, है ना। इस टाइप से जब डायग्राम रहता है, डायग्राम जो कुछ मात्रा में कट करा हुआ रहेगा, इस टाइप से ये डायग्राम इस टाइप से कट करा हुआ होता है, तो इसको हम किस टाइप से दर्शाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। यहाँ पर दे दिया है मकान, यहाँ पर दे दिया है आपका घड़ी, यहाँ पर दे दिया आपका सड़क, और यहाँ पर दे दिया है स्कूल, या कुछ भी दे सकता है, किसी का भी नाम दर्शा देगा। तो कुछ मकान घड़ी है, कुछ घड़ी सड़क है, और कुछ सड़क स्कूल है, इस टाइप से रहेगा आपका कथन। कुछ मकान घड़ी है, कुछ घड़ी सड़क है, और कुछ सड़क स्कूल है। तो यहाँ पर ये जो है मकान और घड़ी का डायग्राम कट कर रहा है ना, और घड़ी और सड़क का डायग्राम कट कर रहा है, और सड़क और स्कूल का डायग्राम कट कर रहा है। तो यहाँ से मकान और घड़ी का डायग्राम नहीं कट कर रहा है, इसका डायग्राम नहीं कट कर पा रहा है ना, मकान और घड़ी का डायग्राम नहीं कट कर पा रहा है, और इधर से घड़ी और स्कूल का डायग्राम नहीं कर पा रहा है, घड़ी और स्कूल का डायग्राम नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें सभी कुछ कुछ मात्रा में कट करवाना होगा, तो ही हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो या तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, दूसरा डायग्राम बन जाएगा। दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, मान लेते हैं ये मकान का डायग्राम है, और ये आपका हो जाएगा घड़ी का डायग्राम, और घड़ी और सड़क तो पहले कट कर चुके हैं, हमें मकान और सड़क को कट करवाना है। तो इस टाइप से हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सड़क का डायग्राम, है ना, और स्कूल और ये सब कुछ मात्रा में सभी कट करवाना है, तो ये इस टाइप से कट करेगा, ये आपका हो जाएगा क्या, स्कूल का डायग्राम, है ना। तो कुछ कुछ मात्रा में सभी डायग्राम कट करना चाहिए, तो ही हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे हम, और डायग्राम के अनुसार कुछ मात्रा में कट करवाएंगे सभी डायग्राम को, उसके बाद में ही हम निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो आपका निष्कर्ष सही निरूपित करेगा। अन्यथा अगर डायग्राम कट ना करवाए और हम निष्कर्ष निकाले तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी स्टेप को हम दोहराएंगे। ये आपका सेकंड पार्ट था, रीजनिंग में सेलोलिज्म का सेकंड पार्ट दर्शाए थे हमने। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।